नमस्कार आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आइए देखते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद अजहर के साथ। फरमान है दुनिया वालों से, खुदा से ऊपर किसी की पहुंच नहीं। बेटी से घर जन्नत है, बेटी जीवन पर बोझ नहीं। जी हाँ, बात सही है, शायरी सही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बेटियां ऐसी लसे जिस्म पर कोई नासूर हो। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला थाना दहलीगंज क्षेत्र के चरक बालान शाहजमाल से आया है, जहां गुलशन उर्फ साबिया की शादी बीते करीब 10 वर्षों में हुई थी। गुलशन के घर बेटी ने जन्म लिया, फिर दूसरी बेटी और फिर तीसरी बेटी ने जन्म लिया, लेकिन बेटों की चाह रखने वालों की नजरों में बेटियां कहां अहमियत रखती हैं। लड़की को अपनी बड़ी वाली लड़की को क्या मामला? और अब ये जो है ना वीडियो में निकलवा रहा है, अखबारों में निकलवा रहा है, मेरे ताया मेरे दोनों भैया दोनों बहनोइयों को मेरे बदनाम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये कह रहा है कि ये बहुत पुराने क्रीमी इस तरह है, ये सब कुछ कह रहे हैं, बहुत बुरा बुरा कह रहा है उनके लिए। आप क्या चाहती? मैं यही चाहती हूँ मुझे न्याय दिलाया जाए बस। खाली अगर ये लोग मेरी झूठी झूठी खबरें निकाल रहे हैं, मैं उन पर मानहानि का दावा करूँगी। जो भी चैनल मीडिया वाले हैं जो सच है वो निकाले, जो मेरी झूठी खबरें निकाल रहे हैं उन पर मैं मानहानि का दावा करूँगी। उनके ऑफिसों में जाऊँगी, मैं उनसे न्याय मांगूंगी। वो आखिर क्यों निकाल रहे हैं मेरी झूठी झूठी खबरें ऐसी, मैं उन्हें कोर्ट में खींचूंगी। और अपने ससुराल वालों के खिलाफ क्या चाहती हैं? मेरे ससुराल वाले, मेरे शौहर, मेरी नंदोई पे बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर। किस तरह का इंजाम? ये कह रहे हैं रिकॉर्डिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। मेरी कोई ऐसी बात नहीं है उनसे। किससे? मेरे नंदोई से। सर मैं तो अपनी बच्चियों के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं तो अपना घर बनाना चाहती हूँ हर तरीके से। मैंने कभी नहीं चाहा, मेरे पापा ने कई बार पहले भी मुझे 5-6 बार भेज दिया। मुझे हमेशा मैंने अपना घर बनाना चाहा। पीड़िता गुलशन की माने तो वो 15 महीनों से अपने मैके में वक्त काट रही है। पति ने 3 बेटियों का तायना देकर घर से निकाल दिया। वहीं पीड़िता को चरित्रहीन साबित करके पल्ला झाड़ने के लिए उसके ऊपर गैर मर्द से संबंध का आरोप भी लगा दिया। एक तीर से 2 निशाने करने वाला शातिर पति तथाकथित चैनलों पर अपनी पत्नी की बदनामी को जमकर चलवा रहा है। अपनी और अपनी पत्नी की लाइफ में थर्ड पर्सन का इंटरफेयर बताता है। जिसे वो थर्ड पर्सन बता रहा है वो शख्स इसी का 55 वर्षीय बहनोई है। तथ्यों की जांच करने के लिए इंडिया सर्च न्यूज की टीम पिलख में पहुंची, जहां पीड़िता का नंदोई रहता है। जब हमने नंदोई से बात की तो तस्वीर एकदम साफ हो गई। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा अफजाल है। तो ये जो मामला आ रहा है कि एक लड़का अपनी बीवी पे आरोप लगा रहा है कि उसके जो ताल्लुकात हैं वो मेरे बहनोई से, थर्ड पर्सन से। मेरा लेना देना कोई नहीं है साला, ये बेफिजूल में इल्जाम लगा रहा है। अच्छा, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है? मेरा कोई लेना देना नहीं है। आमिर के कौन लगते हैं आप? बहनोई आमिर का। अच्छा, और जो सलेज है उनकी, वो उसको लेकर वो टॉर्चर कर रहा है, लगातार वीडियो डाल रहा है। खाना खा के इल्जाम है ये। अच्छा, कोई वो नहीं है तुम्हारा? मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ना मैं इनके साथ, इनके घर पे कभी अकेला गया जाता था, मैं बच्चों को लेके जाता था। मैं कभी अकेले भी लेके 2 दिन 3 दिन अकेले जा रहा हूँ, सो रहा हूँ मजा के। ऐसा कोई लेना देना नहीं है मेरा। अच्छा, अगर आपको जैसे बुलाया जाए अलीगढ़ में, पुलिस पूछताछ करे तो बताएंगे ना सच्चाई क्या है? जहाँ बुलाओगे मैं आऊंगा। मैंने खालू से कह दिया था इस बात को। खालू से तुम आए थे, मैंने क्या कहा था, खालू जब मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा। सुना आपने, देख भी लिया होगा। जो शख्स बोल रहा है उसको पीड़िता का शातिर पति अपनी पत्नी को बदनाम करने के लिए थर्ड पर्सन बता रहा है, जबकि वो उसका बहनोई लगता है। खैर, इतना ही नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। कुछ फोन रिकॉर्डिंग्स को आधार बनाकर शातिर पति अपनी पत्नी की बदनामी करने से बाज नहीं आ रहा। वहीं सोशल मीडिया पर तथाकथित न्यूज चैनल बिना तथ्यों के खबरों से किसी महिला की अस्मत को तार तार करने में लगे हैं, जिनके खिलाफ प्रार्थिया ने मानहानि का मुकदमा करने का मन बना लिया है। महिला पर आरोप है वो 12 लाख रुपए लेकर पति को छोड़ना चाहती है, लेकिन सच्चाई यह है वो महिला अपने परिवार में अपने पति के साथ रहना चाहती है। आज अपनी आंखों में आंसू लिए पीड़िता अपनी इज्जत को झूठे तरीके से तार तार देखकर कप्तान ऑफिस पहुंची, जहां उसने अपनी आप बीती बताई है। किस तरह से आपको परेशान किया जा रहा है? जो चैनल चला रहा है वो, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। वो झूठे मुकदमों में मुझे फंसा रहा है, मेरे घर वालों को उल्टी सीधी बातें कर रहा है। एक द नेशन न्यूज़ चैनल है, शिराज अंसारी, उस पर कोई वो न्यूज़ देते, और एक HBN चैनल है, उस पर झूठी खबर दी इन्होंने। बिना सबूत के खबर चला रहे? जी, बिना सबूत के ही खबर चला रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ सर।
अपने ससुर तैया ससुर को अपराधी बताने वाला शातिर पति ये क्यों नहीं सोच रहा उसका मसला उसकी पत्नी से है, जो जैसा करता है उसको सजा मिलती है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर छुटपुटे चैनलों पर दुष्प्रचार चलवा रहा है, इससे तस्वीर साफ हो जाती है। अपनी पत्नी को चरित्रहीन, वहीं अपने ससुर और उनके खानदान वालों को अपराधी बताकर हमेशा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, जो कि इंसानियत के एतबार से बिल्कुल गलत कदम है। परेशान करा जा रहा है कौन परेशान कर? ये मेरा दामाद। अच्छा, किस किस में उल्टा सीधा साहब मुझे उल्टा सीधा छाप रहा है कि साहब तुम सट्टे काट करते हो, जो करते हो साहब। मैंने 4-5 साल पहले छोड़ दिया, बिल्कुल साहब खत्म कर दिया। मेरी 2 नसें ब्लॉक है साहब, मेरी 2 नसें ब्लॉक है। मेरा दिमाग काम नहीं करता साहब बिल्कुल भी। मुझे मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा ये लड़की से जो कहता है कि तेरी रिकॉर्डिंग है कि मेरे पास, तेरे तू मेरे बहनों से फंस हुई है और दुनिया भर के इल्जाम लगाता है। मेरे भाई की 73 साल की उम्र है साहब, मेरे भाई को भी साना जा रहा है, मुझे भी साना जा रहा है, बेफजूल में साना जा रहा है। यानी कौन कौन से पत्रकारों से मिले हुए साहब। और मेरे ऊपर अगर साहब ये बार बार कर रहे हैं, मैं साहब इनके ऑफिस जाकर उधम बचाऊंगा, दुनिया भर की उधम बचाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर बेफजूल में इल्जाम लगा रहे हैं मेरे दामाद। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं चाहता हूँ साहब मेरी लड़की के संग में न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। तो आपकी बेटी अब कहाँ है? मेरी बेटी मेरे घर पे 15 महीने से रह रही है साहब। पति पत्नी विश्वास की गाड़ी के 2 पहिए हैं। पति पत्नी की लड़ाई आपसी मसला है, गिले शिकवे होते हैं, वो खत्म भी हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी थाने दरबारी होती है, वो कार्रवाई भी रुक जाती है। लेकिन जब कोई शातिर पति सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी व अपने ससुराल वालों के चरित्र को उछाले, तो समझ लेना चाहिए वो अपनी पत्नी से मुक्ति चाहता है। उच्च अधिकारी खबर का संज्ञान लेकर सच्चाई क्या है इसका पता लगाएं, क्योंकि ये किसी औरत के चरित्र का सवाल है। अगर एक बार औरत की इज्जत नीलाम होने के कगार पर आ जाती है, तो फिर वापस सम्मान मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। सोशल मीडिया एक खबरों का बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर खबर चलाने वालों से अपील है, खबर की सच्चाई जाने तभी किसी महिला के चरित्र तक पहुंचे। पत्रकारिता एक बड़ा कानून है, स्वतंत्र होने के बाद भी पत्रकार कुछ नियम कायदों में बंधे हुए हैं। पीड़िता के नंदोई के बयान से लगता है पीड़िता पर ऐसे आरोप निराधार हैं। एक साजिश है पत्नी से पीछा छुड़ाने की। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। तो आपने देखी अलीगढ़ की बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरीके से सत्य की खोज करके लाने वाली खबरों को लगातार देखते रहें। हाजिर होंगे फिर अगली खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार, आदाब।